इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ आर्टिकल 184(3) के तहत जमात इस्लामी की दरखास्त हुकूमत की मुआशी पॉलिसी के खिलाफ है। जमात इस्लामी निजकारी का मामला पार्लियामेंट में ही उठाए। पार्लियामेंट का एहतराम नहीं किया जाएगा तो क्या पार्लियामेंट नाकाम नहीं होगी? जस्टिस अतर मिनल्ला का वकील रशीद ए रिजवी से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बेहतर है दरखास्त को वापस लेकर मुतालिका फोरम पर जाएं। जमात इस्लामी की मामला मुतालिका फोरम पर उठाने की मोहलत की इस्तदा मंजूर। वकील से चीफ जस्टिस ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी की सियासी इत्तफाक के राय पैदा करने की कोशिश की तारीफ। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में तश्कील दिए गए ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बेंच पहले ही कमीशन को काम से रोक चुका। गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि अदालत ने कमीशन को कलअदम करार नहीं दिया। वफाकी हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ किया है, उस पर आज दलाइल सुने जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी इक़्तिसादी काउंसिल 2500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी देगी। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1100 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है, जो रवां साल के मुकाबले में 31% या 223 अरब रुपए ज़्यादा है। पार्लियामेंटेरियन की तजवीज़ करदा स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवा माह IMF से मुआहदे के लिए पुरुमीद। तुर्क खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि IMF फंडिंग हासिल करने के लिए पाकिस्तान तमाम इक़दाम मुकम्मल कर चुका है। उम्मीद है कि हमें इस माह कोई अच्छी खबर मिलेगी। IMF की तरफ से हमारा नवा जायज़ा तमाम शराइत और ज़वाबित से मुताबिकत रखता है। वज़ीर आज़म का गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए बजट में बड़े इक़दाम का फैसला। बजट रिलीफ इजलास में किसानों तक सब्सिडी बराह रास्त पहुँचाने के लिए जामे प्लान पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाकर मुस्तहिक लोगों की शमूलियत यकीनी बनाई जाए। नौजवानों को आसान शराइत पर कर्ज से कारोबार में सहूलत दी जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI 2 या 3 हिस्सों में बढ़ सकती है। एक हिस्सा पीपल्स पार्टी में जाएगा क्योंकि उनके पास गुंजाइश है, दूसरा हिस्सा जहांगीर तरीन के पास और तीसरा हिस्सा PTI में ही रहेगा। चेयरमैन PTI ना अहल हुए तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी चलाएंगे। कहा, पहले पंजाब में मुकाबला PTI और नून लीग का था, लेकिन 9 मई के बाद हालात बदल गए हैं। पंजाब में 9 मई के वाक़यात के बाद 3045 अफराद की नज़रबंदी के अहकामात वापस लेकर रिहा कर दिया गया। सूबे भर में इस वक्त 53 अफराद नज़रबंद हैं। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट में नज़रबंद अफराद के हवाले से रिपोर्ट पेश कर दी। नौ मई को जिना हाउस लाहौर में हमले में मुलव्विस एक और शरपसंद की शनाख्त। मुलजिम अली शान ने जिना हाउस में कायद से मंसूब यादगारी नवादरात को नुकसान पहुंचाया। मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और तालिबात का असातिज़ा के हमरा जिना हाउस का दौरा। 9 मई को की जाने वाली तोड़ फोड़ और तबाही पर अफसोस का इजहार। कहा, यह घर बाबा कौम मोहम्मद अली जिना से मंसूब होने के बायस काबिल कदर था। शरपसंद और उनके आलाकार साजिशों से फौज और पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर सकते। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने कहा, 9 मई को शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाला हम में से नहीं हो सकता। वो जिस बंकर में भी छुप कर बैठे, कौम उसे कभी माफ नहीं करेगी। दूसरों को रुलाने की धमकियां देने वाला आज खुद रो रहा है। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में जलसे से खिताब। कोयटा में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके सुप्रीम कोर्ट के वकील को कत्ल कर दिया। कोयटा बार एसोसिएशन का आज अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान। वजीर आला ने IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। बुहेरा अरब में बनने वाले तूफान की शिद्दत आज शाम तक कम होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव कराची से 1550 किलोमीटर दूर है।
पाकिस्तान का कोई भी साहिली इलाका किसी खतरे की जद में नहीं। महकमा मौसमियात का साइक्लोन वार्निंग सेंटर निगरानी कर रहा है। बहावलपुर, मुल्तान, खानेवाल, भक्कर, बुरेवाला और गिरदोनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बाज़ अजला में आंधी और तेज़ बारिश, यालाबारी भी हुई। महकमा मौसमियात की आज खित्ता पोटोहार, जनूबी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी चंद मकामात पर बारिश की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से निमटने की तैयारियां शुरू। PDMA और रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस और जिला इंतजामिया के अहलकार मश्क में शरीक। अमरीका ने कहा कि हम उमूर पर गुफ्तगू के लिए पाकिस्तानी हुकाम से बराह रास्त राब्ते में है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा कि ऐसे उमूर जो अमरीका खत्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हैं, खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान देखना चाहते हैं। आफिया सिद्दीकी से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान का जवाब देने से गुरेज। कस्टम्स, ASF और ANF अहलकार मुसाफिरों को हिरासा करते हैं। तीनों इदारों में कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। DG सिविल एविएशन की कायमा कमेटी हवाबाजी में ब्रीफिंग। कहा, एयरपोर्ट पर हर एजेंसी मुसाफिरों से बरामदगी का क्रेडिट लेने में लगी हुई है। मुसाफिर का सामान तीन बार चेक किया जाता है। ज्वाइंट सर्च काउंटर गैर फाल हैं। अहलकार मुसाफिरों को पकड़कर साइट पर ले जाते हैं। मुकमुका किया जाता है। फ्लाइट मिस होने, जेल जाने की धमकियां दी जाती हैं। कुछ ना भी निकलने पर मुसाफिर को पैसे देकर जान छुड़ाना पड़ती है। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। लांस नायक मोहम्मद साबिर शहीद। वजीर आजम का इजहार अफसोस। कहा, कौम पाक फौज के इस अजीम सपूत की कुर्बानी पर खिराज अकीदत पेश करती है। वादी नीलम में रत्तीगुल झील सड़क के बहाली के लिए शहरियों का एहतजाज। रत्ती गली झील रोड गुज़िश्ता साल सैलाब की वजह से 9 माह से बंद है। कराची में नमक की आड़ में मनशियात की स्मगलिंग नाकाम। तर्जुमान ANF का कहना है, कराची में इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कंटेनर से 26 किलो 500 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। कंटेनर एक निजी कंपनी ने मलेशिया के लिए बुक कराया था। ईरान आज 7 साल बाद सऊदी अरब में अपना सिफारत खाना खोल रहा है। रियाद के लिए नामजद ईरानी सफ़ीर भी मौजूद होंगे। जद्दा का काउंसलेट और OIC नुमाइंदे के दफ्तर पर फिर से दफातर खोले जा रहे हैं। चीन की सालिसी में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मार्च में सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए थे। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 2 साल का फ़लस्तीनी बच्चा शहीद। जुमेरात को रामल्ला में कार पर फायरिंग से 2 साला मोहम्मद तमीमी और उसके वालिद जख्मी हुए थे। बच्चा अस्पताल में दम तोड़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा खुसूसी की कमसिन फ़लस्तीनी के कत्ल की मज़म्मत। रूसी अफवाज के ज़ेरे कंट्रोल जनूबी यूक्रेन में मौजूद 73 साल पुराना डैम तबाह कर दिया गया। रूस और यूक्रेन का एक दूसरे पर इल्ज़ाम। डैम तबाह होने के बायस मुतादिद गांव ज़ेरे आब आ गए। सैलाब से तबाही का खदशा। और अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी अब कहां जाएंगे, फैंस जानने के लिए बेताब। सऊदी अरब के अल हिलाल फुटबॉल क्लब की मेसी को रोनाल्डो की मौजूदा तनख्वाह से दुगना ज्यादा रकम की पेशकश। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब भी मेसी की वापसी के लिए कोशा। नई रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना के सुपरस्टार ने अल हिलाल से 2024 तक मुआहिदा मौखर करने की दरख्वास्त कर दी। मेसी का हाल ही में PSG से 2 साला मुआहिदा खत्म हुआ है।